आज मैं आपको एसी टाइमर के बारे में बताने वाला हूँ। एक टाइमर जो कि एसी को ऑपरेट करता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक रूम में सर्वर रूम है, वहाँ पे दो एसी लगे हुए हैं और उस रूम में हमें 24 घंटे कूलिंग चाहिए। तो उसके लिए दो एसी हम लगा सकते हैं और उसे ऑपरेट करने के लिए टाइमर लगाते हैं। जैसे कि एक एसी 24 घंटे ना चलते हुए 4 या 8 घंटे चले और फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, उसके बाद में दूसरा एसी चालू हो जाए, फिर वो 4 या 8 घंटे चले, फिर वो एसी बंद हो जाए, फिर पहला एसी चालू हो जाए। तो उसे ऑपरेट ऐसे ऑपरेट करने के लिए ये टाइमर लगाया जाता है जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। इसके अलावा और भी टाइमर आते हैं जो कि अलग अलग टाइम इसमें सेट कर सकते हैं, अलग टाइप के रहते हैं। मैंने ये टाइमर लगाया हूँ और आपको मैं इसकी आज वायरिंग बताऊँगा, जो कि बहुत इजी है। काफ़ी हमें डिफ़िकल्ट लगती है लेकिन इतना है ही नहीं। मैं जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, बीच में एक रेड कलर की बटन है जिस पे लिखा है स्टार्ट। उसके लेफ़्ट साइड में या फिर जैसा डिस्प्ले के सामने लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं 4 घंटे, 8 घंटे और डेमो लिखा हुआ है। तो डेमो पे डालने पर ये ऑटोमेटिक 10 या 15 मिनट पे दोनों एसी में बंद हो गए। एक एसी बंद होगा, दूसरा चालू होगा। 10 मिनट के अंदर ही ये दोनों ऑपरेट होना चालू हो जाते हैं। ये हमें सिर्फ चेक करने के लिए रहता है। अगर हमें एसी में 4-4 घंटे की शिफ्ट अगर सेट करना है, जैसे एक एसी 4 घंटे चलना चाहिए, फिर बंद होना चाहिए, फिर दूसरा चालू 4 घंटे चलना चाहिए, फिर बंद होकर पहला चालू होना चाहिए, तो हम इसे 4 पे सेट कर देंगे। और अगर 8-8 घंटे पे करना है तो हम 8 घंटे पे इसे सेट करके छोड़ देंगे। ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ और कट ऑन होते रहेगा। और इसके आप अगर दूसरे साइड में देखेंगे तो उसमें लिखा है CP1, CP2 और ऑटो। अगर हमें एक ही एसी चलाना है, सपोज़ हमारे कोई एसी से वाटर लीकेज हो रहा है CP1 से, यानी 1 नंबर एसी से, या कुछ जिसमें शॉर्ट हो गया, तो हमें अगर 2 नंबर का एसी चलाना है तो इसे CP2 पे हम सेट कर देंगे। और अगर हमारे दोनों एसी ओके है, हमें अगर 4-4 घंटे पर सेट कर दिया और इसे ऑटोमेटिकली चेंज करना है तो हम इसे ऑटो पे रख देंगे। उसके बाद हम आते हैं वायरिंग पे। इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें टाइमर को मेन सप्लाई देना है। मेन सप्लाई देने के लिए जो मेन बोर्ड है हमारा, जो हम एसी को सप्लाई देते हैं, एसी को ना देते हुए हम पहले टाइमर को सप्लाई देंगे। लाइन और न्यूट्रल, जो ये दो लिखे हुए हैं, ये टाइमर का सप्लाई है। तो सबसे पहले हम मेन सप्लाई से टाइमर को सप्लाई देंगे। लाइन और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल, ये मेन बोर्ड से टाइमर को सप्लाई आ गया। टाइमर को सप्लाई देने के बाद अब जैसे हमारे दो इंडोर है, दो इंडोर का जो मेन सप्लाई का वायर रहता है, जो एसी को जो मेन सप्लाई जाता है, उन दोनों का हम फेस न्यूट्रल लेंगे। और उसको फेस न्यूट्रल को, जैसे एक एसी को जिससे हमें 1 नंबर रखना है, उसका डालेंगे फेस CP1 में और उसका न्यूट्रल डालेंगे CP1 के बाजू वाले न्यूट्रल में। सेम इसी तरह जो दूसरा इंडोर रहेगा हमारा, उसको भी हमारा फेस न्यूट्रल देना है, तो उसको डालेंगे CP2 में और न्यूट्रल उसके बाजू वाला। लास्ट के जो दो न्यूट्रल है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो खाली रहेंगे। अब हम जैसे ही मेन सप्लाई ऑन करेंगे तो सबसे पहले सप्लाई जाएगा हमारे टाइमर को। टाइमर को अगर हमने जैसे ऑटो पे रखा है और टाइमिंग जो है 4 घंटे का सेट किया है, तो सबसे पहले वो CP1 को कमांड छोड़ेगा, जिससे हमारा इंडोर चालू होगा। इंडोर प्रॉपर जैसे चलता है 3 मिनट तक चलेगा। उसके बाद में आउटडोर को सप्लाई जाएगा, वो 4 घंटे चलेगा। 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको सिर्फ रिमोट से टेम्परेचर सेट कर देना है, फ़ैन स्पीड सेट कर देना है। और आप अगर नहीं भी है वहाँ, वो ऑटोमेटिकली एक एसी बंद करेगा। 4 घंटे बाद दूसरा एसी को, CP2 को सप्लाई देगा और पहला एसी बंद होके दूसरा एसी चालू होगा। और जैसे वर्क करता है फिर कंप्रेसर चालू होकर वो कूलिंग स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही 4-4 घंटे कंटिन्यू चलते रहेगा। बस तो इसकी जो पसंद वायरिंग है वो हमें प्रॉपर करना है। इंडोर का जो मेन सप्लाई रहता है, सिर्फ वही वायर हमें इसमें लगाना है। जो कमांड का या अर्थिंग का वायर है वो इंडोर में ही लगेगा। और आउटडोर की वायरिंग भी सेम वैसी रहेगी, इंडोर टू आउटडोर की। जो सिर्फ इंडोर का मेन सप्लाई रहेगा वो हमें चेंज करना है। और अगर आउटडोर का सप्लाई का आपका मशीन है, जो आउटडोर से सप्लाई आता है, तो उसके अंदर भी आउटडोर में ही सप्लाई रहेगा। आउटडोर से जो इंडोर में वायर आता है, जो आउटडोर फेस न्यूट्रल, जो कुछ मशीन रहता है जो आउटडोर में सप्लाई जा रहा है फिर इंडोर में आ रहा है, तो जो इंडोर में सप्लाई आ रहा है वो आपको लगाना है इसमें। मेन सप्लाई डायरेक्ट मशीन को नहीं देना है, सिर्फ इंडोर को ऑन करने के लिए फेस न्यूट्रल देना है, जो आपको टाइमर से होते हुए देना है।